मेरी कक्षा 10वीं के विद्यार्थीगण, आइए अब हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 बहुपद। बहुपद के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़े हैं। बहुपदों का गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, ये सब आप जानते हैं। फिर भी मैं एक एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। इस प्रकार का व्यंजक जिसमें एक्स वाई जेड या घात आदि हो, प्रत्येक में अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या है, इस प्रकार के व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। बहुपद किसे कहते हैं आप 9 में पढ़े हैं, वही बहुपद है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2x धन 3, 3x का वर्ग धन 7x बराबर 2, जिसमें x मतलब चर की घात जो है पूर्ण हो। चर में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है 3x धन x धन 4, मतलब 3x धन 3 और x धन 4 को जोड़ना है। यह क्या है? बहुपद, इसको जोड़ना है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद प्रश्न को एक बार लिख सकते हैं इस प्रकार से। इन दोनों को जोड़ना है तो x और x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4 3 7। तो ये इसका उत्तर हुआ। अब देखते हैं बहुपदों का घटाना। ये बहुपद है, ये बहुपद है, इस बहुपद में इस बहुपद को घटाना है। तो हल लिखेंगे और इस प्रकार से होगा 2x का वर्ग धन 3x धन 5 ऋण, जो घट रहा है बहुपद उसको हम लिखेंगे कोष्टक में लेके लिखेंगे x वर्ग धन x ऋण 2। अब जैसे ही ऋण का गुना होगा, ये तो वही रहेगा, ये गुना होगा ऋण का, तो ये हो जाएगा ऋण x का वर्ग, ये हो जाएगा धन और ऋण गुना में होता है ऋण, ऋण x हो जाएगा और ये ऋण और ऋण हो जाएगा धन 2। ठीक है, अब जिनके घात बराबर हैं, जैसे कि इसका घात x का वर्ग है, इसका घात x का वर्ग है, तो इसको हम नजदीक में लिख लेंगे x का वर्ग 2x का वर्ग ऋण x का वर्ग। अब जिनका घात 1 1 है, जैसे कि ये 3x और ये ऋण 1, और जिसमें x ही नहीं है तो ये इस प्रकार से लिख लेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि x का वर्ग वाले को मैंने नजदीक में लिखा, फिर जिसका घात 1 है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है x का घात, तो जिसका घात जिसमें मतलब x लगा हुआ है, x लगा हुआ है, उसको मैंने फिर लिखा। उसके बाद जिसमें x नहीं है उसको लिखा। इस प्रकार से ऐसा लिखना है। और लिखने के बाद ये 2x का वर्ग में x का वर्ग घटेगा, मतलब 2x के वर्ग में x का वर्ग घटेगा तो हमको प्राप्त होगा x का वर्ग, और 3x में x घटेगा तो हमको प्राप्त होगा 2x, और 5 में 2 जुड़ेगा तो हमको प्राप्त होगा 7। ठीक, अब ये गुना दिया है, इसी प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गुना दिया है, गुना करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब गुना करना है तो हमने x धन 5 को 2 बार लिख लिया। अब पहले गुना हो रहा है x से, फिर ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण, फिर गुना हो रहा है 7 से। मतलब ये कि इसको हमने 2 बार लिख लिया और गुना की x से, और ऋण इसलिए यहाँ पर ऋण लगाए हैं। अगर यहाँ धन होता तो धन लगाते, और गुना हो रहा है 7 से। तो ये x का वर्ग और ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा ऋण 7x, और ये हो जाएगा ऋण धन 5 7 35, ऋण आ जाएगा 35, ये आ जाएगा ऋण 35। अब यहाँ पर दिया गया है भाग, मतलब ये गुणा का हो गया है, अब आता है भाग। तो देखिए भाग में कैसे होगा, पहले हल लिखते हैं 18x का वर्ग धन 9x भागित 3x। इसको भाग करना है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दिए, ये x कट गया, यहाँ से ये वर्ग है तो एक x यहाँ से कट गया, यहाँ पर एक x बचा हुआ है।
और 3 एकम 3, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 3 9। तो हमको यहाँ प्राप्त हुआ है 6, यहाँ प्राप्त हुआ है 6। और ये x का वर्ग में एक से एक ठो x कटा है, तो यहाँ बचेगा 1x, और यहाँ बचा है सिर्फ 3 3 3 3 9। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण है, सवाल है, उसको बना के देखिए, फिर आगे की वीडियो में आगे का हम सवाल बताएंगे। इनको समझ में नहीं आया है, वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और यह सवाल बन जाएगा, क्योंकि आप लोग नवम में इस प्रकार के सवाल हल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है।